जिंदगी थका देती है, कभी हालात रुला देते हैं, कभी अपने ही दूर हो जाते हैं, और जब इंसान बिल्कुल टूट जाता है तब वो एक ही नाम लेता है, साईं राम। क्या आपने भी कभी उस सन्नाटे में साईं को पुकारा है जब जवाब नहीं मिला, लेकिन दिल से बस यही निकला, साईं अब तू ही संभाल? अगर हाँ, तो ये वीडियो सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये आपकी जिंदगी का वो मोड़ हो सकता है जहां से नया सफर शुरू हो। क्योंकि इसमें वो हर बात है जो साईं बाबा आपको आज कहना चाहते हैं। मत घबरा मेरे बच्चे, मैं हूं ना। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, और अगर दिल छुए तो एक साईं राम कमेंट जरूर करना। वीडियो को लाइक करें ताकि ये संदेश और भी टूटे दिलों तक पहुंचे। सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली बार साईं बाबा फिर कोई जवाब आपके लिए लेकर आएंगे। आज एक क्लिक से किसी को उम्मीद मिल सकती है, तो चलिए मिलकर इस साईं संदेश को फैलाएं। जिंदगी जब तुम्हें तोड़ने लगे, जब रास्ते बंद होने लगे, जब सब कुछ हाथ से निकलता हुआ लगे, तब तुम्हारा मन सवाल करता है, हे साईं तू है कहां? क्यों मेरी सुनवाई नहीं हो रही? क्या तू भी खामोश हो गया है? लेकिन उसी मौन में एक बहुत ही शांत लेकिन गूंजती हुई आवाज आती है, जो कुछ भी हो रहा है वो मेरे संज्ञान में है, तुम बस धैर्य रखो। हाँ, ये वही साईं बाबा कहते हैं जिन्हें न दिखावा चाहिए न बड़ी बड़ी पूजा। उन्हें चाहिए श्रद्धा और सबूरी, भरोसा और धैर्य। क्योंकि जब हम रोते हैं वो देखते हैं, जब हम चुप होते हैं वो सुनते हैं, जब हम थक जाते हैं वो हमें उठाते हैं, बिना कहे बिना दिखे पर पूरी शक्ति के साथ। तुम्हारा हर दर्द, हर संघर्ष बाबा की नजर में है। तुम सोच भी नहीं सकते कि कितनी बार तुम टूटने ही वाले थे और बाबा ने तुम्हें संभाल लिया। इसलिए साईं कहते हैं, तू अपने हिस्से की प्रार्थना कर, मैं अपने हिस्से की कृपा जरूर करूंगा। तो मत घबरा, सब कुछ बाबा देख रहे हैं, तू सिर्फ धैर्य रख। क्योंकि जब साईं बाबा मौन होते हैं तब वो सबसे ज्यादा सक्रिय होते हैं। जब रातें लंबी हो जाए और दिल का बोझ इतना हो जाए कि सांस भी भारी लगे, जब मन कहे अब नहीं होगा मुझसे, तब एक मौन सी आवाज भीतर से उठती है, तुम्हारी चिंता अब मेरी है, तुम सिर्फ मुझ पर विश्वास रखो। साईं बाबा, हाँ ये वही साईं जो तुम्हारी टूटी हुई उम्मीदों को थामे खड़े हैं, जो तुम्हारे अश्रुओं को बिना पूछे समझ जाते हैं। तुम रो रहे हो, वो देख रहे हैं। तुम हार मान चुके हो, वो तुम्हें थाम चुके हैं, क्योंकि तुम उनके अपने हो। और साईं बाबा अपने लोगों को अकेला नहीं छोड़ते। तुम्हारे हाथों से जो छूट गया वो शायद तुम्हारे लिए नहीं था, पर जो आने वाला है वो साईं की योजना है, तुम्हारे विश्वास का पुरस्कार। वो कहते हैं, मां जैसा प्रेम और पिता जैसा सहारा हूं मैं, बस तुम अपना भार मुझे सौंप दो। तो आज चिंता छोड़ दो, आंखें बंद करो और बस इतना कहो, साईं बाबा अब मैं थक गया हूं, अब सब तेरा है। फिर देखना कैसे वो तुम्हारी राहों में फूल बिछा देंगे। कभी दिल भर आता है, बोलते बोलते रुक जाते हैं, भीड़ में भी अकेलापन महसूस होता है, मन में सवाल गूंजता है, कोई है जो सच में मेरे साथ है? और फिर अचानक वो मौन सी आवाज भीतर से उठती है, तू रो मत, मैं हूं न तेरे साथ। हर आंसू से पहले मैं तेरा सहारा बन चुका हूं। साईं बाबा, हां ये वही साईं जिनके दर पर आने से पहले ही तुम्हारी पीड़ा उनकी गोद में आ चुकी होती है। जब तुम रोते हो तो वो चुपचाप तुम्हारे आंसू पोंछते हैं। जब तुम कहते हो अब मुझसे नहीं होगा, तो वो तुम्हारे कांधे पर हाथ रखकर बस इतना कहते हैं, मैं हूं ना, चल अब तू नहीं, मैं संभालूंगा। साईं बाबा को शब्द नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए तुम्हारा टूटना, क्योंकि वो टूटे हुए दिलों को सबसे ज्यादा जल्दी जोड़ते हैं।
क्या तुमने कभी महसूस किया है जब तुम रोए हो तो एक अजीब सी शांति तुम्हारे भीतर उतर आई हो? वो कोई और नहीं, तुम्हारे बाबा ही थे। तो आज अपने आंसू बाबा को सौंप दो, अपनी पीड़ा उनके चरणों में रख दो और बस एक बात दिल से कह दो, साईं बाबा, अब सब कुछ तेरा है। कभी कभी जिंदगी उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हर रास्ता बंद लगता है, हर दरवाजा बंद, हर उम्मीद टूटी हुई, और हम सोचते हैं मैं हार गया, अब मुझसे नहीं होगा। पर उसी पल एक आवाज बहुत शांति से दिल के अंदर से उठती है, तू हारा नहीं है, तेरा इम्तिहान चल रहा है और मैं तेरे साथ हर क्षण हूं। साईं बाबा, हां, यही सच्चाई है। तुम हारे नहीं हो, तुम तैयार किए जा रहे हो। जैसे सोना आग में तपता है, वैसे ही तुम्हारा मन, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा विश्वास बाबा की योजना में परखा जा रहा है। जो आज टूट रहा है, कल उसी से तुम्हारी शक्ति बनेगी। जो आज छिन गया है, कल उसी से तुम्हें कुछ बड़ा मिलेगा। साईं बाबा अपने भक्त को कभी खोने नहीं देते। हां, वो उसे गढ़ते हैं, संवारते हैं और फिर जीवन के सबसे उज्जवल मार्ग पर ले जाते हैं। तो अगर आज तुम टूटा हुआ महसूस कर रहे हो तो याद रखना, तुम्हारा इम्तिहान चल रहा है और बाबा तुम्हारे साथ है, हर क्षण, हर सांस, हर मोड़ पर। बस तुम हार मत मानो, क्योंकि बाबा ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ संजो रखा है। कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हर दिशा धुंधली लगती है, हर रास्ता डरावना लगता है और मन कहता है अब कहां जाऊं, क्या ये रास्ता सही है, अगर मैं गिर गया तो? और उसी चुप्पी में एक दिव्य आवाज मन की गहराई से उठती है, तू बस कदम बढ़ा, रास्ता मैं बनाऊंगा। साईं बाबा, हां, बाबा यही कहते हैं, तू चल, मैं हूं ना, तू डर मत, मैं तेरे साथ हूं। जब बच्चा पहला कदम रखता है, वो नहीं जानता कि कैसे चलेगा, लेकिन मां उसके पीछे होती है। बिल्कुल वैसे ही साईं बाबा हमारे हर डग के पीछे हैं। तुम्हारा डर तुम्हें रोक रहा है, पर साईं बाबा का प्रेम तुम्हें आगे बुला रहा है। वो कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए राह बना सकता हूं। जहां दुनिया कहे यहां रास्ता ही नहीं है, तुम्हें सिर्फ एक चीज करनी है, विश्वास। बिना देखे कदम बढ़ाना है, बिना सोचे उनके भरोसे पर चलना है, और फिर चमत्कार शुरू हो जाते हैं। बंद रास्ते खुल जाते हैं, टूटे सपने जुड़ जाते हैं और तुम्हारी मंजिल तुम्हारे इंतजार में खड़ी होती है। तो आज अगर मन डरा हुआ है, अगर रास्ता नहीं दिख रहा, तो बस इतना कहो, साईं बाबा, मैं चल पड़ा हूं, अब तू ही रास्ता बना देना। अगर वीडियो पसंद आ रहा तो कमेंट ओम साईं राम जरूर लिखें। कितनी बार हम अपने मन में ये सवाल उठाते हैं, बाबा मेरी सुनते क्यों नहीं? कब मिलेगा मुझे वो जिसका मैं वर्षों से इंतजार कर रहा हूं? मैं तो रोज प्रार्थना करता हूं, फिर भी खाली क्यों हूं? और फिर जब मन बहुत थक जाता है, तो साईं बाबा की वो शांत लेकिन अटूट आवाज भीतर से आती है, मैं जानता हूं कब देना है, कितना देना है और कैसे देना है, तुम सिर्फ भरोसे में जियो। हां, साईं बाबा वो है जो हमें हमारी जरूरत से पहले हमारी परीक्षा देते हैं। वो जानते हैं कब देना तुम्हारे लिए वरदान होगा और कब वही चीज तुम्हारे लिए भार बन जाएगी। भरोसा, यही बाबा की सबसे पसंदीदा भक्ति है। अगर तुमने बाबा पर भरोसा कर लिया तो तुम्हें हर चीज मिल जाएगी, सही समय पर, सही मात्रा में और सही तरीके से, क्योंकि साईं बाबा हमारे लिए वो रास्ते बनाते हैं जो हम देख ही नहीं पाते। वो दरवाजे खोलते हैं जिन्हें हमने कभी खटखटाया ही नहीं। इसलिए आज अगर तुम्हें कुछ नहीं मिला है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम भूले गए हो, बल्कि इसका मतलब ये है कि बाबा तुम्हारे लिए कुछ बहुत बड़ा संजो रहे हैं। बस भरोसे में जियो,
हर सांस में साईं राम कहो। हर कदम पर मुझे बाबा पर विश्वास है सोचो। कभी कभी जिंदगी में सब कुछ होते हुए भी एक अधूरापन रह जाता है। हम रोज मंदिर जाते हैं, रोते हैं, दुआ मांगते हैं, पर जब जवाब नहीं मिलता तो मन कहता है क्या बाबा मुझे भूल गए। लेकिन ठीक उसी पल दिल के कोने से एक शांत दिव्य आवाज उठती है, मैं कभी देर नहीं करता, मैं वही देता हूं जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा होता है। साईं बाबा, हमें लगता है कि हमें जो चाहिए वो अभी और इसी पल मिल जाए, लेकिन बाबा जानते हैं कि जो चीज हम मांग रहे हैं क्या वो सच में हमारे लिए सही है। वो जानते हैं कि समय कौन सी कृपा देनी है, कहाँ रुकना है और कब तुम्हारी झोली भर देनी है। बाबा की हर देरी के पीछे एक दैवी योजना होती है जो तुम्हें तब समझ में आती है जब तुम उनकी रचना का हिस्सा बन जाते हो। साईं बाबा हर उस चीज को देख रहे हैं जो तुम नहीं देख सकते। वो जानते हैं कि तुम्हारी आत्मा को किस समय, कितनी और कैसी कृपा की जरूरत है, इसलिए वो देरी नहीं करते। वो तैयारी करते हैं, तुम्हारे मन को, हालात को और तुम्हारे भाग्य को सही पल के लिए गढ़ते हैं। तो आज अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी दुआओं में कोई जवाब नहीं है, तो समझो कि बाबा काम कर रहे हैं, तुम्हारे लिए सबसे उत्तम, सबसे दिव्य वरदान तैयार कर रहे हैं। बस थोड़ा और सब्र, थोड़ा और भरोसा। हम सब कभी न कभी अपनी जिंदगी में उस मोड़ पर पहुंचते हैं जहां हमें लगता है कि हमारी सभी प्रार्थनाएं जैसे बेकार हो रही हैं। हम उम्मीद करते हैं, हम दुआ करते हैं, हम भगवान से मदद मांगते हैं, लेकिन फिर भी कभी कुछ नहीं बदलता। कभी किसी दरवाजे पर दस्तक नहीं होती, कभी कोई संकेत नहीं मिलता। तब हमारे मन में सवाल आता है, क्या मेरी प्रार्थना में सच्चाई नहीं है? क्या बाबा मुझे नहीं सुन रहे? क्या मेरा विश्वास कमजोर हो गया है? लेकिन उसी चुप्पी में एक दिव्य आवाज दिल के अंदर से सुनाई देती है, अगर तुम्हारी प्रार्थना में सच्चाई है तो मेरी कृपा में देरी नहीं होगी। साईं बाबा कहते हैं, सच्ची प्रार्थना वो नहीं जो होठों से निकले, बल्कि वो है जो दिल से उठे। जब तुम पूरी ईमानदारी से अपनी प्रार्थना करते हो, बिना किसी स्वार्थ के, सिर्फ एक सच्चे दिल से, तो वही प्रार्थना भगवान के दिल तक पहुंचती है। बाबा ने ये वचन दिया है, अगर तुम्हारे दिल में सच्चाई है तो उनकी कृपा देर नहीं करती। वो इंतजार कर रहे हैं कि तुम अपने मन से पूरी तरह शुद्ध हो जाओ, तभी वो तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर देंगे। सच्ची प्रार्थना से बाबा की कृपा न केवल तुम्हारी जरूरत पूरी करती है, बल्कि वो तुम्हें सही मार्ग भी दिखाती है। कभी देरी नहीं होती, बस सही समय पर भगवान का दान होता है। तुम्हारी सच्ची प्रार्थना का फल तभी मिलेगा जब तुम खुद को और अपनी जरूरतों को ईश्वर के हवाले कर सको। जब तुम किसी उत्तर का इंतजार नहीं करोगे, बल्कि खुद ही उसे महसूस करोगे। कभी कभी हमें लगता है कि हम पूरी दुनिया से अकेले हैं, सभी लोग अपनी दुनिया में व्यस्त हैं, हमारी समस्याएं हमारी अपनी हैं और कोई हमें समझने वाला नहीं है। दिल में खालीपन और सिर पर बोझ महसूस होता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि हम अकेले हैं, लेकिन उसी पल जब तुम सोचते हो कि कोई नहीं है, साईं बाबा का वो शब्द दिल में गूंजता है, तू खुद को अकेला मत समझ, तेरा साईं हर दर्द में तेरे साथ चलता है। साईं बाबा हमें ये सिखाते हैं कि जब भी तुम अकेलापन महसूस करो, जब दुनिया तुम्हारी नहीं समझे, तो याद रखो तुम कभी अकेले नहीं हो। साईं बाबा हमारे साथ हमेशा चलते हैं, हमारी हर परेशानी में, हमारे हर दुख में। वो हर पल हमारे साथ होते हैं, हमसे एक कदम पीछे नहीं, बल्कि हमारे कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। हमें यह समझना होगा कि साईं बाबा की उपस्थिति हमारी जिंदगी के हर पहलू में है। जब भी हम गिरते हैं, बाबा हमें संभालते हैं। जब हम रोते हैं, बाबा हमें दिलासा देते हैं। जब हम निराश होते हैं,
बाबा हमें हिम्मत देते हैं। बाबा हमेशा हमारे साथ होते हैं। हमसे हर क्षण जुड़ी रहती है उनकी दिव्य शक्ति। जब तुम अकेले महसूस करो, तब समझो बाबा तुम्हारे साथ है, तुमसे एक कदम आगे चल रहे हैं, तुम्हारी सारी परेशानियां अपनी कंधे पर उठा रहे हैं। साईं बाबा हमें सिखाते हैं कि हमारे अंदर जो ताकत है वो खुद से नहीं आती, बल्कि बाबा के आशीर्वाद से आती है। जब हम बाबा को अपने साथ पाते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें अकेला नहीं छोड़ सकती। हमेशा याद रखो, तुम अकेले नहीं हो, बाबा तुम्हारे साथ है। हम सभी के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब कुछ खो जाता है, कभी कोई रिश्ता, कभी कोई सपना, कभी कोई अवसर, और हमारी दुनिया अंधेरे में डूब जाती है। हम सोचते हैं, क्या ये मेरी किस्मत का लिखा था? क्या जो मैंने खो दिया वो कभी मेरा था भी? लेकिन ठीक उसी समय जब हम पूरी तरह टूट चुके होते हैं, एक आवाज हमारे दिल से उठती है जो हमें सुकून और शांति देती है। जो खो गया वो मेरा नहीं था, जो मिलेगा वो मैं खुद दूंगा। साईं बाबा, जब हम किसी चीज को खो देते हैं तो लगता है जैसे जीवन के सबसे बड़े हिस्से का अंत हो गया हो। लेकिन साईं बाबा हमें समझाते हैं कि जो खो गया वो कभी हमारा नहीं था, क्योंकि वो हमें हमारी जरूरतों के मुताबिक नहीं था। उससे कहीं बेहतर कुछ और आने वाला है, जो हमारे दिल, हमारी आत्मा और हमारी जिंदगी के लिए सबसे सही होगा। बाबा कहते हैं, जो मिलेगा वो मैं खुद दूंगा। साईं बाबा ये सिखाते हैं कि हमारी जिंदगी में जो कुछ भी होता है वो हमारी किस्मत और भाग्य का हिस्सा होता है। हमें जो खो जाता है वो उस समय हमारी यात्रा का हिस्सा नहीं था, लेकिन जो मिलेगा वो सही समय पर आएगा। और जब वो सही समय आता है तब वो बाबा की कृपा से हमारी जिंदगी को और बेहतर बना देता है। साईं बाबा के आशीर्वाद से हमेशा वो मिलता है जो हमारे लिए सबसे अच्छा होता है। हमारे जीवन में जो भी खो जाता है वो केवल एक रास्ता था जो हमें उस स्थान पर ले जाने के लिए था जहां हम अपने असली उद्देश्य को पहचान सके। साईं बाबा हमें यही समझाते हैं, जब तुम किसी चीज को खोते हो तो वो तुम्हारे लिए नहीं था, पर जो तुम्हारे लिए है वो बाबा खुद देंगे। सिर्फ तुम्हें विश्वास रखना है। अगर आपको इस वीडियो से सुकून और प्रेरणा मिली हो तो कृपया लाइक करें और कमेंट बॉक्स में साईं राम लिखें। अगर आपने अभी तक साईं संदेश इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, ताकि साईं बाबा के आशीर्वाद से जुड़े और भी वीडियो आप तक पहुंच सके। साईं बाबा के साथ हर कदम पर शांति और प्रेम का अनुभव करें। आगे भी ऐसी ही प्रेरणात्मक और दिव्य शिक्षाओं के लिए हमारे चैनल से जुड़े, और अगली वीडियो में हम फिर से साईं बाबा के आशीर्वाद से भरे जीवन के रहस्यों को खोजेंगे। साईं बाबा की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। साईं राम। जल्द ही मिलेंगे नए संदेश में।